हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिनको आप अभी विंटर में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं तो आपके गार्डन में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पहला जो प्लांट है इसे देखते हैं। तो ये पहला जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये गजनिया का प्लांट है। इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये सन के साथ आते हैं, सन के साथ जाते हैं। मतलब कि अच्छी तेज़ धूप में ये खूब अच्छे खिल जाते हैं और शाम के टाइम पे ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। और दूसरा जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो है डायंथस का। डायंथस का जो प्लांट होता है, इसके फ्लावर शॉर्पनर किए हुए लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, ये देखिए। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। बहुत ही इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद इसके और भी कुछ कलर्स हैं जिसको मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ये देखिए, ये लाइट पिंक कलर का है, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर है। और अभी विंटर के टाइम में इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो जाती है। और जो सूखे फ्लावर होते हैं, इनको आप कट करके हटाते जाएंगे तो इनके फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो आप चाहे तो डायंथस का प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और डायंथस का जो प्लांट होता है वैसे तो पूरे साल चल जाता है गार्डन में। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है पिटूनिया का प्लांट। तो अभी मैंने अपने यहाँ पे ये जो प्लांट है इनको अभी नया नया ऐड किया हुआ है। तो अभी फूलों से भरा नहीं है प्लांट, जबकि थोड़े ही दिनों में इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और पूरा गमला फूलों से भर जाता है। तो पिटूनिया का जो प्लांट होता है वो इतना सुंदर प्लांट होता है और विंटर के टाइम पे फूलों का राजा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो पिटूनिया का प्लांट आप ज़रूर ऐड करिए विंटर में। और अभी टाइम है दिसंबर के टाइम पे, आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के प्लांट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये क्राइसैंथेमम का प्लांट है और बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। आप चाहे तो अभी आप एक प्लांट ले आइए और नेक्स्ट सीज़न में आप इसकी कटिंग से खूब सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से किया था कि एक एक प्लांट ही नर्सरी से लाई थी और उसकी ही कटिंग से मैंने ढेरों प्लांट तैयार कर लिए हैं। और अभी आप मेरे गार्डन में देखेंगे तो खूब सारे क्राइसैंथेमम के फ्लावर दिखाई देंगे। और इसके बाद है मैरीगोल्ड का प्लांट। मैरीगोल्ड का जो प्लांट है ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर आप सीड से नहीं ग्रो होता है तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो होता है। सिर्फ इसकी जो मिट्टी होती है इसमें आपको मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है, तो ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, काफ़ी सुंदर सुंदर वैरायटी आती है इनमें। मिनिएचर वैरायटी भी आती है और बड़े फ्लावर आते हैं। तो इसमें भी आप मैरीगोल्ड को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। और ये इस प्लांट को देखिए, मेरे पास ये जो प्लांट है इसके सीड ही ग्रो हो जाते हैं हर जगह और इनको ही मैं लगाती रहती हूँ। तो ये मेरे यहाँ पे बहुत दिनों से इसके फ्लावर खिल रहे हैं इसी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है रोज़ का। रोज़ के प्लांट की तो बात ही अलग होती है। तो अगर आप रोज़ का प्लांट ग्रो करते हैं, नर्सरी से ले आते हैं, तो इसकी एक कटिंग से कई सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी देसी वैरायटी आती है और जो बडिंग वाली वैरायटी आती है। तो आप दोनों तरह की ही आप यूज़ कर सकते हैं रोज़। और विंटर के टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कैलेंडुला के प्लांट। तो कैलेंडुला के जो प्लांट है इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, येलो ऑरेंज कलर के। इसकी मैंने सैपलिंग लेकर आई थी नर्सरी से और सैपलिंग को लगा दिया था। तो अब इसमें ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। बहुत छोटी छोटी सी सैपलिंग लेकर आई थी। तो नर्सरी में आपको सैपलिंग भी मिल जाती है, इसके मैच्योर प्लांट भी मिल जाते हैं। तो आप इनको लेकर के लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं ये। और इसमें सीड होते हैं जिससे आप कई सारे बना सकते हैं प्लांट। इसके बाद यहाँ पे डहेलिया का प्लांट है। तो अभी इसकी मैंने कटिंग लगाई है, कटिंग भी बहुत अच्छे से चल गई है।
अब इनको मुझे अलग अलग करके अलग अलग बड़े से पॉट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्लांट अच्छे बड़े हो जाते हैं और इसमें फ्लावर में अच्छे बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। इसलिए इसके लिए थोड़ा जो पॉट हम लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट बड़े पॉट की होती है, तो आप इसके लिए बड़ा पॉट ही चुनें। और जितने भी प्लांट आप लगाते हैं ध्यान रखें कि वो वेल ड्रेनेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे कैलेंचो। कैलेंचो में भी बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है, देख सकते हैं। इसके कई सारे शॉट भी मैंने डाले हैं, उसमें भी कैलेंचो में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं, और इसके जो फ्लावर होते हैं महीनों तक बहुत अच्छे बने रहते हैं। कम से कम 1 महीने तक तो बहुत अच्छे से फ्लावर लगे ही रहते हैं। छोटे छोटे प्लांट भी हैं, ये सब कटिंग से ग्रो किए हैं मैंने इस साल। और ये जो मदर प्लांट है उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावर आए हुए हैं। इसमें भी येलो, ऑरेंज, वाइट, पिंक ऐसे कई सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स बिगोनिया का प्लांट। तो बिगोनिया के प्लांट में भी अलग अलग कलर वैरायटी आती हैं। इसके जो प्लांट है इसके पत्ते ही इतने सुंदर लगते हैं, और जब इसमें फ्लावर आ जाते हैं तो ये और भी अच्छा लगने लगता है। तो ये विंटर के टाइम पे बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट होता है। इसमें ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है वो मोटी होती हैं, तो ये पहले से ही वाटर को स्टोर करके रखती हैं। तो आप इसका प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए टोरेनिया का प्लांट, ये भी बहुत सुंदर है। एक प्लांट ले आते हैं तो इसके कई सारे प्लांट आपके गार्डन में अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि इसके सीड बारीक बारीक होते हैं जो झड़ते रहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में इस तरह के विंटर के प्लांट ऐड कर लीजिए, अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।